नमस्कार, मैं हूं अनाउष्का जोशी और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर से प्रेरित आध्यात्म और विज्ञान का अनोखा मिलाव, इस पे आधारित विशेष कार्यक्रम आप इस चैनल के माध्यम से देखते हैं। तो हमेशा की तरह चलिए देखते हैं आज की अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियाँ। 26 साल के दसारी ने मार्शल आर्ट्स को लोगों तक पहुंचाया। विशेष रूप से सक्षम कारीगरों ने कश्मीर के पाशमीना और सौजनी काम को फिर से निखारा। सुनने की अक्षमता होने के बावजूद 16 साल की सुभाश्री दौड़ में प्रथम आई। सैनिटरी नैपकिन्स को गांव-गांव तक पहुंचाने वाली ठेनी की सूर्या बनी भारत की उभरती एंटरप्रेन्योर। इंजीनियर दोस्तों ने जीरो वेस्ट फार्मिंग के माध्यम से बनाए नेचुरल प्रोडक्ट्स। मार्शल आर्ट्स को कैसे 26 साल की दसारी ने लोगों तक पहुंचाया। दसारी जयाचंद्रा यह कडप्पा गांव के 26 साल के युवा है जो एक अलग सपना लेके आए थे। उन्होंने अपने पिताजी को तलवार और लकड़ियों से लड़ते हुए देख वह प्रेरित होकर और अपने पिताजी के सपने को अपना लिया। वो मार्शल आर्ट्स के जरिए सेल्फ डिफेंस की तकनीक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अभी तक 500 बच्चों को यह शिक्षा प्रदान की है और वह आगे आने वाले अलग अलग गांव के बच्चों को यह शिक्षा देने वाले हैं। उनके पिता सुभायुधु उनकी प्रेरणा है और सुनील कुमार जो कडप्पा गांव के डीएसपी थे, उन्होंने इस सपने को हकीकत बनाने में इनकी मदद की। फिलहाल जयाचंद्र और उनकी टीम ने उनके काम के लिए ऑडियो फंक्शन और वीरासिम्हा रेड्डी ओंगुल में सम्मानित किया गया। हाल ही में जयाचंद्र नागार्जुना कोटी रेड्डी गवर्नमेंट इंटरमीडिएट और कोमलापुरम वुमेन्स कॉलेज के बच्चों को यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और साथ ही दिशा महिला पुलिस को फाइटिंग टेक्निक सिखाई जा रही है। वह 7 साल के बच्चों से लेकर 50 साल के लोगों तक ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विशेष रूप से सक्षम कारीगरों ने कश्मीर के पाशमीना और सौजनी काम को फिर से निखारा। कश्मीर के पाशमीना और सोजनी दुनिया भर में मशहूर है और यह तरकीब सदियों से चलती आ रही है। कश्मीर के तारिक अहमद यह पुरस्कृत सोजनी कारीगर है जो मांसपेशियों के दुर्विकास यानी मस्कुलर डायस्ट्रोफी से जूझ रहे हैं। इतनी कड़ी मुसीबतों का सामना करने के बावजूद उन्होंने 40 कारीगरों को संगठित किया और कश्मीर में इस कला को एक नया रूप दिया। हर सुबह उनके काम की शुरुआत कश्मीर के शास्त्रीय गानों से होती है, वही उन्हें ताकत देते हैं। उनके 40 लोगों के संगठित ग्रुप को स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है। यह हमारे देश में पहली बार हो रहा है। उनके इस काम के लिए उन्हें कई नेशनल और स्टेट लेवल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। उनका अब एक ही लक्ष्य है, विशेष रूप से सक्षम कारीगरों के लिए काम करना और उन्हें स्वतंत्र बनाना। सुनने की अक्षमता होने के बावजूद 16 साल की सुभाश्री दौड़ में प्रथम आई। 16 साल की सुभाश्री ने 100 मीटर की दौड़ को 14.18 सेकंड में पूरी करके अपना नाम रोशन किया। उनके पिता आर राजा रथी नाम से बात करने के बाद पता चला कि सुभाश्री ने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का डट के सामना किया। रोज सुबह 5 बजे उठ के वह म्युनिसिपल ग्राउंड में 2 घंटे दौड़ लगाती थी। उसके पिताजी सुभाश्री को पिछले 6 साल से यह ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुभाश्री को साइन लैंग्वेज ना पता होने के कारण वह कागज पर लिखकर अपने विचार बताती है। विल्लुपुरम की सुभाश्री ने 100 मीटर की रेस में और 25th नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बाय ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ जो मध्य प्रदेश में हुई, वहां भी उन्होंने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। सैनिटरी नैपकिन्स को गांव-गांव तक पहुंचाने वाली ठेनी की सूर्या बनी भारत की उभरती एंटरप्रेन्योर। ठेनी के गांव में अभी भी औरतों को महामारी के नाम पे कई बंधनें लगाई जाती हैं। अभी भी पुराने रीति रिवाजों को दोहराया जाता है। सूर्या 25 साल की थी जब उनके पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। बचपन में ही शादी होने के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। अपने 2 बच्चों को संभालने के साथ उसने एक्सीडेंट इंश्योरेंस अमाउंट के बलबूते पर बुटीक खोला, पर वह ये काम पसंद नहीं करती थी। कुछ साल बाद उन्होंने ऑल वुमेन नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जो 10 औरतों के साथ था। पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती थी,
लेकिन उनमें से किसी को भी मार्केटिंग का ज्ञान नहीं था। उन्होंने घर घर जाकर यह बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने विश्वास छोड़ दिया था और उसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इस सब के बावजूद भी उन्होंने उनकी रिसर्च जारी रखी। आगे जाके सूर्या ने एशियन एजेंसीज नाम की कंपनी लॉन्च की, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की मदद से 2008 में शुरू हुई। अब वह इको फ्रेंडली नैपकिन्स बनाने के लिए जानी जाती है। उन्हें बेस्ट एंटरप्रेन्योर 2021-22 डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिताब मिला है। इंजीनियर दोस्तों ने जीरो वेस्ट फार्मिंग के माध्यम से बनाए नेचुरल प्रोडक्ट्स। दक्षिण भारत चाय, उनके खाने और सबसे महत्वपूर्ण नारियल के लिए जाना जाता है। नारियल हमारे जीवन में कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूजा पाठ से लेकर खाना खाने तक, पर वह साथ ही साथ पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करता है। बंगलुरु के एक स्टार्टअप कंपनी ने किसानों के लिए एक बढ़िया उपाय खोजा है। 30 साल के मधुकर गुंद, जो एक किसान है, उन्होंने तेंगिन नाम का स्टार्टअप कन्नड़ा गांव में शुरू किया है। वह नारियल का तेल, बर्फी, साबुन, शक्कर, चिप्स, क्रॉकरी शेल्स और बहुत से वस्तुएं भी बनाते हैं। मधु बचपन से ही अपने पिताजी को खेतों में मदद करते हैं और उन्हें किसानों पर बीतने वाली तकलीफों के बारे में भी पता है, इसलिए उन्होंने यह काम करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि बदलते मौसम, खराब बारिश में खेती करना बहुत तकलीफ देता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो खेती करे, बल्कि वह ये चाहते थे कि वो अच्छी सी नौकरी करके सफलता प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने के बाद उन्होंने 8 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए काम किया और वह काम भी छोड़ दिया। आगे आने वाले दिनों में वह और प्रोडक्ट्स बना के देश में नवाचार लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का संस्करण पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही सकारात्मक खबरों के साथ हमारे अगले संस्करण में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।